जय श्री महाकाल, जय श्री राम। पितृपक्ष सनातन धर्म का वह पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सब कार्य कैसे करने चाहिए और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और इनसे क्या होता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है पितृदेवो भव। जैसे हमारे माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, पितृ भी हमारे देवतुल्य होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का आधार है। आपको पता ही होगा कि पितृ इस समय धरती पर आते हैं और हमारे वंशों जैसे तर्पण, श्राद्ध, दान, पिंडदान। और गरुड़ पुराण में लिखा गया है तर्पणाम तु प्रसन्ना सर्वदेवता, पितृणाम तु कुपिता सर्वदेवता। अर्थात पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। जब पितृ अप्रसन्न होते हैं तो देवताओं की कृपा हमें नहीं मिलती है। अर्थात जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है वह देवताओं को भी प्रसन्न करता है। इसलिए पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हमारी ड्यूटी है। आप पितृपक्ष में ये सब करेंगे तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय तर्पण, यानी सुबह स्नान के बाद तिल और कुश मिलाकर जल अर्पित करें। याद रखें, जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। और दूसरा दान के लिए भी शास्त्रों में कहा गया है अन्नदानम महादानम पितृणाम प्रिय कारणम, यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए किसी ब्राह्मण, वसंत या गौशाला जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या भोजन आप देते हैं, भोजन ग्रहण कराते हैं इन दिनों में, तो ये सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है। तीसरा स्मरण और प्रार्थना, यानी घर में 4 मुख वाली बाती का दीपक बना के जलाएं और प्रार्थना करें पितरों का नाम लेकर। और पितरों से बोलें, पितृ मंत्र को बोलें पितृदेवो भव। फिर पितृ हमारी रक्षा करेंगे और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेंगे। याद रखिए, पितरों को प्रसन्न करने से वंश में सुख समृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। लेकिन कुछ बातें वर्जित भी बताई गई हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए इन 16 दिनों में। वैसे तो पूरे जीवन में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जैसे पितृपक्ष में हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और निंदा और झूठ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह समय शुद्ध आचरण और श्रद्धा का है। जो इंसान पितरों को याद करते हैं लेकिन गलत आचरण करता है उसका श्राद्ध अधूरा माना जाता है। तो भाइयों बहनों, पितृपक्ष में हमें यह सिखाया गया है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से हम धरती पर हैं, उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धा से जल अर्पित करें, स्मरण करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और यह जीवन में हर कार्य सिद्ध होगा आपके जीवन का। और इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका परिवार, बच्चे, बेटे सब खुश रहेंगे, समृद्धपूर्ण रहेंगे, आपका व्यवसाय सब बढ़िया तरीके से चलेगा। इसलिए ये कार्य अवश्य करें और फिर देखें जीवन में आपका चमत्कार, पितृ दोष से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जय श्री राम, जय जय महाकाल।